नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक कंपनी जो कंपनी पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिली है, जो ट्रेंडिंग व्यू ये कह रहा है, जो इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इस तरह की चीज़ों को, जबकि बॉटम टू बॉटम भी मार्केट में एक ही बार नहीं कई बार टच करने के आसार पे बनी है लास्ट 6 महीने की ट्रेंडिंग व्यू की। आखिर मार्केट में चल क्या रहा था, जहाँ पे लोगों ने, खास करके निवेशकों की बात करें तो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनके लिए तो लॉटरी लगी, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के आज भी पेनफुल नज़र आती होगी पोर्टफोलियोज के अंदर। तो चलिए, क्या लगता है स्टॉक को लेकर के, मार्केट क्या सस्टेन करने लायक बनती है या कुछ और आंकड़ा कहती है, जहाँ पे फिलहाल ये देखने को मिलती है जिसमें कुछ सस्टेनिटी बनती नज़र आती है कि नहीं नज़र आती। तो ये कह सकते हैं कि सेम प्राइस रेंज के आसपास बहुत दिनों तक मार्केट सेम प्राइस रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, जो कि लास्ट 6 महीने की डेटा का व्यू निकल के आती है। और यहाँ से क्या आंकड़ा निकल के आएगी, इसके प्रति हम जानने के प्रयास करेंगे। चलिए, उन कुछ पॉइंटों को समझने की प्रयास करेंगे कंपनी में जिसका नाम है ट्रीडेंट लिमिटेड। जो कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बेसिकली कंपनी है, इनका प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कहती है कि टॉवेल्स वगैरह बनाती है, और ये कहती है कि हमारे पास सर्विस करीब 25+ प्लांट्स हैं कंपनी के पास, प्लस स्टोर की बात कर रही है। 15 प्रेजेंस की ग्लोबल ऑफिस है इनके पास। इसके अलावा कहते हैं कि 150 कस्टमर बेस है कंट्रीज को लेकर के, और 6 कॉन्टिनेंट्स की बात करती है। ट्रीडेंट ग्रुप्स प्रेजेंट्स इन योर डेली लाइफ के लिए कंपनी का कामकाज कहती है, जहाँ पे बेड से लेकर के बेडशीट और बाकी सारी चीज़ जो कि वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करती है। और इस सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने शेयर कर रखा है हमारे पास, ये सारा डेटा कहती है हमारे पास ढेर सारा ब्रांड्स हैं, और इस ब्रांड के प्रति हमारा क्या क्या काम चलता है, या प्रोडक्ट के बारे में कंपनी कहती है, जो प्रोडक्टिविटी में क्या क्या निकल के आती है। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से कहती है बेड है, बात है, बात के लिए, पेपर्स के लिए, यार्न के लिए, और केमिकल इंडस्ट्रीज, एनर्जी और एफएम से कंपनी कामकाज करती है। क्या लगता है सभी कंपनियों, जितनी भी कंपनियां इसका है, सब एक ही अंदर एक ही कंपनी कामकाज करती है, कुछ और कहती है हमारी जो कंपनी है, जो कहाँ काम सप्लाई देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास होम शॉप हैं, या मेट्रो जैसे ब्रांड है, डी मार्ट जैसे ब्रांड, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड, मंत्रा और रिलायंस मार्केट्स, वॉलमार्ट जैसी कंपनी को हम सप्लाई देते हैं। ऐसा उन्होंने आंकड़ा किया, अर्थात उनके पास क्लाइंट लिस्ट की ये बात करती है। जब क्लाइंट लिस्ट की ये बात करती है तो कंपनी के लोकर के फिर चला क्या, जहाँ पे निवेशक की बात करें तो कंपनी में निवेशक ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब करीब 21 लाख से ज़्यादा, 21 लाख से ज़्यादा कंपनी में निवेशक हैं। तब भी मार्केट का ऐसा हाल क्यों हुआ, तो मार्केट में कई बार पेनी और कई बार कुछ अच्छी उम्मीद के साथ चलती नजर आती। जो कंपनी 1990 में बनी थी, ट्रीडेंट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड द सेल ऑफ द यार्ड्स, टेरी टॉवल एंड द बेड शीट्स के लेकर के कहती है द पेपर एंड केमिकल्स कंपनी का कामकाज है। अब जब मुझे समझ में ये आप पढ़ी कि ये इनका अवार्टस कहती है, इसके अकॉर्डिंग शायद इंडस्ट्रियल का पीक आंकड़ा करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये हो सकता है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मिसलेनियस में डाल रखा है या फिर किसके अकॉर्डिंग का। ये कहती है कि टेक्सटाइल एंड कॉटन एंड ब्लेडेड्स इंडस्ट्रीज के अंदर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंपनी का इंडस्ट्रियल पी कहता है 29 के आसपास का कहता है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक की पी कहता है 27 के आसपास, मतलब इसके अकॉर्डिंग डबल का है। मतलब यदि मार्केट में इंडस्ट्रियल की बाकी दुकानों पे, जो जहाँ पे बेडशीट और टॉवल मिलते हैं, 29 लोगों की भीड़ खड़ी है, तो यहाँ पे 57 लोगों की भीड़ खड़ी है, जो कि 100% ज़्यादा कहता है कंपेरिजन विथ, अर्थात अभी भी जो रेट है 37 रुपये का, ये भी कहता है कि अभी भी ओवर वैल्यूड की कैटेगरी। इसके अकॉर्डिंग स्टॉक का क्या लगता है आगे चल करके इसका मूवमेंट कुछ और रिएक्शन में आशा गिरती हुई नजर आ सकती है? क्या लगता है 20 रुपये के आसपास आके खड़ी हो सकती है, या आगे चल करके 100 के लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है? इसी के प्रति हम समझने का प्रयास करेंगे। जहां पार्ट्स को देखा जाए तो कहती है अर्निंग पर शेयर करीब कितने की, 65% करती है। ऐसा नहीं करती है, 65% की अर्निंग है। आरओसी 10% का, आरओई भी करीब 8% का कहता है, और प्रमोटर्स होल्डिंग में अच्छी खासी बैठी हुई, जो कि 73% प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी के बारे में देखा है तो 0.49 का करंट रेशो का आंकड़ा कहता है।
इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ देखा जाए तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि जितना इनके पास बुक वैल्यू था इनका भी एसेट्स की वैल्यूएशन नहीं निकल के आती है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, करीब 18,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप कहता है। और मार्केट लगातार इनकी ऊंचाइयां से गिरती हुई नजर आती है। और कुछ पीरियड का देखा जाए जहाँ पे 3 साल के डेटा के बेसिस पे देखा जाए, 5 साल के डेटा, तो 5 साल के डेटा बेसिस में हम ये समझ पा रहे हैं कि क्या स्टॉक अपनी रिकंसलेशन तो नहीं कर कंसोलिडेट तो नहीं हो रही है। ऐसा डेटा देखने को तो नजर नहीं आ रही है जहाँ पे कंपनी की जो प्राइस है कंसोलिडेट हो रही है। क्या इसी अकॉर्डिंग इनकी फंडामेंटल भी चल रही है या नहीं चल रही है, इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसको लिए हमने नाम दिया है R2R, जो कि अंदर से निकल के आती है, जिसका नाम है F2T2 टेस्ट, फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रस्ट को समझने की प्रयास करते हैं। जो कंपनी क्या करती है, बेडशीट और यार्न से रिलेटेड कंपनी का प्रोडक्टिविटी है, और अलग अलग कंपनी भी कहती है पास। और किसके अलावा कहती है कि भाई FMCG प्रोडक्टिविटी भी है इनके पास, और इसके अलावा और भी कहती है कि FMCG में इनके पास क्या निकल के आता है। कहती है हमारे पास FMCG के अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी है, इसके अंदर हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं ये। और ट्राई सेफ की बात करती हैं, कुछ एग्रेंट फैंसीज वाली चीज़ निकल के आती है। चलिए समझने की प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जो क्या लगता है आगे चल करके क्या साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे देखा गया कि इनकी फंडामेंटल के उन पार्टों को देखते हैं जो फिलहाल हमारे सामने एक अच्छे अच्छे व्यू के साथ नज़र आते हैं, और इसको लगता है कि कैप्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखा गया कि सेल्स तो लगातार बढ़ी है, और लगातार बढ़ी है तो इसका आंकड़ा ये देती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आती है। तब सेल्स बढ़ी, लेकिन ये गिरावट का मतलब ये है जो क्या कंपनी ने एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं लिया, इसकी वजह से प्रॉफिट को दबा दिया गया। जबकि साल दर साल की बात करें तो कंपनी के पास ये डेटा सामने होती है कि 7% के उछाल के साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर था उसमें करीब 17% ज़्यादा की गिरावट देती है। अर्थात दोबारा यही सवाल आती है क्या इनके पास लायबिलिटीज़ की पार्ट तो लगातार नहीं बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे पे नहीं बन रहा है, और यहाँ पे दबाव पड़ रहा है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हमने भीड़ भी ज़्यादा देख पा रहे हैं। ऐसा दबाव की बात करें हमें इसके ट्रेंडिंग व्यू को समझना पड़ेगा। तो हमारे सामने ये निकल के आती कंपनी के पास करीब 1400 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, वो करीब करीब 1700 करोड़ को वो पार कर जाती है। और ये भी आंकड़ा कहती है कि प्रॉफिट लगातार इनकी गिर जाती है, जो कि 26% था वो सीधे हाफ हो गया। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार गिरावट दर्ज करती हुई नजर आती है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है और इनके पास इंटरेस्ट का बर्डन भी बना हुआ नजर आता है। मतलब कंपनी को फिलहाल अभी टॉप ऑफ द क्वार्टर भी नहीं कह सकते, टॉप ऑफ द पीरियड नहीं कह सकते, ट्रेंडिंग व्यू हिसाब से नहीं कह सकते, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की समझ में आएगी कंपनी के पास करीब करीब 6,000-7,000 करोड़ के आसपास का इनका टोटल सेल्स देखने को मिला है। और साल दर साल यदि प्रॉफिट का भी बात करें तो सामने निकल के आती है कि 350 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी इससे पहले 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक कर चुकी है 22 के दौरान। जबकि कंपनी के पास सोर्स भी कम था, रेवेन्यू को सोर्स एज पर द कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि बाकी सारी चीज़ देखा है तो इसमें अच्छी खासी थी, और यहाँ पे आकर के नजर आई। मतलब कुछ तो बड़ी इनकी रिसेशंस कहाँ से चल रही है, इनकी फंडामेंटल्स रिसेशन चल रही है, जिसकी वजह से जो हम चार्ट का आकलन कर रहे थे वहाँ पर रिसेशन का कारण यही था कि इनका फंडामेंटल में गिरावट का सके। अब यदि प्रॉफिट इन्होंने बुक कर दिया तो उसके पीछे को कुछ हाल चाल भी, जहाँ पे कुछ हकीकत बयां करेगा तो आखिर कंपनी बोरेंग्स को लेकर के क्या सोच रही है। बोरेंग्स को लेकर कह रही है कि अपनी लायबिलिटी को उन्होंने बढ़ाया, इंक्रीज की, इंक्रीज द डेटर्स, इंक्रीज द बोरेंग्स। जब बोरेंग्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर था उसमें क्या बना, दबाव बना, किसको लेकर के, उनकी इंटरेस्ट बर्डन को लेकर के, जहाँ पे 171 करोड़ तक का इंटरेस्ट की पार्ट बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पे डीमेरिट की बात होती है। इसके अलावा की बात करें आखिर इनका यूटिलाइजेशन कहाँ करती है, जो पैसा उन्होंने 700 करोड़ का लिया उनका यूज कहाँ करते हैं, तो कहती है 600 करोड़ तो उन्होंने फिक्स एसेट में डेवलप किया, और बाकी चीज़ों की तरफ देखा जाए तो ये आंकड़ा देता है इस कंपनी के पास करीब 412 करोड़ का आसपास का ही रखा हुआ है मार्केट में। अब इन जैसे 412 करोड़ का उधार की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आती है कि भाई उधार के पीछे इनके पास, जब कहती है कंपनी हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी क्लाइंटें हैं, क्लाइंट की कौन सी बात कर रही थी, जहाँ पे क्लाइंट में कहती है होम शॉप, बिग बाजार, मेट्रो, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, जैसे हमारे पास ये बड़ी बड़ी
क्या है, क्लाइंट्स हैं, तो फिर इनके पास ये डिमेरिट कहाँ से आ रही है और इतना ज़्यादा उन्होंने मार्जिन, क्या मार्जिन कितना परसेंट का रखा हुआ? अब ऑपरेटिंग मार्जिन तो लगातार गिरी है। तो 412 करोड़ के आसपास के हिसाब से देखें, हमारे सामने तीन तरह के नंबर को लेते हैं। एक तरफ 412 करोड़, दूसरे तरफ हम लेते हैं 6800 करोड़ के आसपास का, और तीसरी तरफ लेते हैं 350 करोड़। मतलब ये समझ में आया कि इनके अकॉर्डिंग आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो शायद कहती है काफ़ी कम है, और इसके अकॉर्डिंग यदि इसको देखें डेटर्स को लेकर तो कहती है जो काफ़ी ज़्यादा, करीब करीब 120% के आसपास का ये आंकड़ा कहता है। अब समझ में आना चाहिए कि 120% के पीछे रिस्क कितना है जो उन्होंने बुक कर रखा है, सेल्स बढ़ा के दिखा रखा है। इनके पीछे कहती है कि हमारे पास 22 दिन का रिस्क फैक्टर है, जो कि कंपेयर टू पिछले पीरियड में इनमें थोड़ा सा इंक्रीज हो गई टाइम को लेकर के, इंप्रूवमेंट के बजाय उन्होंने इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जो इनके लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की बात कर कंपेरिजन टू द बैलेंस शीट एंड पीएल की प्रॉफिट और सेल्स बुकिंग को लेकर, जहाँ पे निवेशक लगातार बने और निवेशक में यहाँ पे कंपनी में डीआई की कोई भूमिका नहीं है, और यदि मार्केट कैप 18,000 करोड़ से ज़्यादा का भी है तो डीआई कोई है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो प्रमोटर के अलावा एफआई यहाँ पे हैं, एफआई की भी वो तादाद नहीं है, लेकिन पब्लिक की तादाद की बात करें तो 22% के आसपास कहता है। इसमें से 1% तो आसपास की किसका है? एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का है। बाकी यहाँ पे करीब 21 लाख से ज़्यादा, कह सकते हैं कि 22 लाख की भीड़ खड़ी है स्टॉक को लेकर के, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में कंपेरिजन टू इसको अभी भी मार्केट की है और क्या है, ओवर वैल्यूड की कैटेगरी। हो सकता है मार्केट की कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में क्या कहती है? वो कंपनी कहती है डिस्क्लोजर ऑफ द होल्डिंग और सब्सिडरी, स्टेप डाउन सब्सिडरी की बात करती है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर की इन्होंने बात किया था अभी रिसेंटली की बात, जो कि इनकी ट्रिडेंट ग्लोबल सर्विसेज जो कि 18 सितंबर को अपडेट दिया था। इसके अलावा कोई ऐसा अपडेट फिलहाल दी। एक्विजिशन की बात किया था, कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी किया था होल्डिंग और सब्सिडरी को लेकर के, उनके लिए अपडेट दिया था। और जुलाई की पीपीटी की भी बात किया, उसमें क्या कहती है? उसमें ये दर्शाती है कि इनकी कंपनी का लेकर के अर्निंग्स में कंपनी अपनी ग्रोथ लेवल को दर्शाती है, जो इनके पास क्या क्या डिटेल निकल के आती है, और ये कहता है कि जर्नी फॉर द लेवल। और इसमें इन्होंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को जहाँ पे कहते हैं, इनके पास ब्रांड की बात करें तो इनके पास इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल ब्रांड में मेजारंट्स हैं, ग्लेसेस हैं, और अर्थ लेवल्स हैं, सिग्नेचर जैसे ब्रांड्स इनके पास शामिल है, जीवा जैसे ब्रांड भी शामिल निकल के आती है। और इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ग्लोबली ब्रांड और क्लाइंट की बात करें, जहाँ पे अमेजन से लेकर के डीमार्ट और डीमार्ट से लेकर के टेस्को जैसी कंपनी शामिल कहती है, और ये सब आंकड़ा उन्होंने शामिल किया। अब इसी तरह के समझने के प्रयास में रहते रहे, जहाँ पे वाई वाई के अकॉर्डिंग देखा जाए या क्यू और क्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में ये ग्रोथ लेवल बनती नजर आती है, जहाँ पे टाइम टू टाइम इसमें अच्छी खासी उन्होंने ग्रोथ दर्शाई, लेकिन कंपेरिजन विद द प्रीवियस डेटा में इसमें थोड़ा सा डिमेरिट देखने को मिला था। अब इसकी तरफ से देखा जाए कभी कंपनी का इस पार्ट को देखें, जहाँ पे हम इसको बैलेंस शीट की तरफ देख रहे थे, बैलेंस शीट पार्ट इसके बारे में क्या कहता है, और ये दर्शाना चाहता है कि इनके पास एसेट्स के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो फिर लायबिलिटीज़ का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जो कि इनके एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात करती हुई नजर आती है। अब समझने वाली बात यह है इसको लेकर के, जो क्या ईयर ऑन ईयर भी से ऐसे ही लगा, तो कहती है कि यहाँ पे सेल्स तो लगातार थोड़ा बहुत करके जंप भी किया, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से जंप नहीं किया, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार डिक्लाइन करती हुई नजर आती है, लेकिन रिटर्न इक्विटी भी थोड़ा सा बैकअप हल्का सा देती है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में हमारे साथ ये निकल के आती है, जो कंपनी पीयर्स में ट्रेडेंट के अलावा वर्धमान टेक्सटाइल और अरविंद लिमिटेड जैसी कंपनी शामिल है, और उसमें भीड़ का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कहता है यहाँ, जहाँ पे ये भी देखा गया कंपनी को लेकर के मेंटेनेंस हेल्दी डिविडेंड की बात कर दी, और ये कुछ आंकड़ा उन्होंने कहा है सामने रखने का प्रयास किया है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम कुछ फैक्ट को और समझने की प्रयास करें, जहाँ पे कुछ दिनों से वॉल्यूम को लेकर के क्या हुआ, तो वॉल्यूम को लेकर मार्केट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसको खरीदने बेचने को लेकर के, मतलब मार्केट एक साल से लगातार एक ही प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आती है, जो हम इसको देख पा। इसके अलावा की बात करें तो इसे एक प्राइस जोन के आसपास लगातार बहुत दिनों तक ट्रेड हुआ, लेकिन एक टाइम फ्रेम था जहां पे मार्केट ने ऊंचाई तक पहुंचाने में इनको हेल्प किया। अब समझ में आना चाहिए कि मार्केट में इनको क्या और कुछ निवेशकों को दिया, तो कहती कंपनी डिविडेंड तो देती है, लेकिन काफ़ी कम पार्ट देती है, बोनस का कोई पार्ट नहीं था। सेगमेंट वाइज डिटेल की तरफ देखा जाए, सेगमेंट में किस सेगमेंट में कंपनी का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मॉडल बनती है, तो ये बीएससी के ऊपर जो डिटेल सामने है
उसमें कहती है कि इनके पास यार्न के अंदर, टॉवेल के अंदर और बेड शीट्स के अंदर इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस है। इसके अलावा कामकाज कहती है कि इनके पास पेपर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग जो करती है उसमें भी काफ़ी इनकम है। तो मतलब है उसको सबसे ज़्यादा करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यार्न टेक्सटाइल और यार्न से कंपेयर करना शायद बेटर होगा, जो कि हमने पीयर्स में देखा था इसका रिकॉर्ड। अब हमने यहाँ पे देखा कि सेम प्राइस जोन के आसपास कभी मार्केट में ट्रेड होती नजर आती है और लगातार ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में कंपनी में ग्रोथ लेवल बनी थी करीब 550% के आसपास, लेकिन कुछ दिनों से मार्केट की इसकी ट्रेंडिंग थोड़ा सा मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से मार्केट में ऐसा कुछ आंकड़ा देती है। और कुछ गोल्डन रूल को हमेशा सुनना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए, इसको हमेशा माइंड रखना चाहिए, और वो ये कहता है तो पोर्टफोलियो में ऐसा ना हो जो रखे रखे पोर्टफोलियो की वैल्यू आपका कम हो जाए। पोर्टफोलियो में जब ट्रेंडिंग बनता है तो उसको इस हिसाब से क्या करना चाहिए, रिस्क के अकॉर्डिंग तोड़ना चाहिए, और हायर पे जा करके प्रॉफिट होते तो उस प्रॉफिट को बुक ही करना चाहिए, और दोबारा अच्छा लगता है तो क्या करना चाहिए, पोजीशंस लेना चाहिए। और ये इस तरह के स्टॉक को लेकर के हमने, जैसे दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी ट्रेडिंग की है या एडवाइजरी की बात नहीं होती, ओनली एज लर्निंग पार्ट्स। यदि लर्निंग में कोई वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन करने के लिए आप चैनल ज्वाइन बटन को क्लिक करके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।